दुनिया के कई ममालिक में चांद ग्रहण जारी है। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे है। चांद ग्रहण रात 9:54 से शुरू होगा और 1:54 तक रहेगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में चांद ग्रहण जारी। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे है। चांद ग्रहण रात 9:54 पर शुरू हुआ, 1:54 तक रहेगा। 2016 का आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा गया। चांद ग्रहण का मजमूई दौरानिया 3 घंटे 59 रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में चांद ग्रहण जारी। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे है। चांद ग्रहण रात 9:54 पर शुरू हुआ और 1:54 तक चांद ग्रहण रहेगा। 2016 का आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा गया। चांद ग्रहण का मजमूई दौरानिया 3 घंटे 59 रहा। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में चांद ग्रहण जारी है। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे रहा। चांद ग्रहण रात 9:54 पर शुरू हुआ और 1:54 तक रहेगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मियां आमिर। मियां आमिर, बताइएगा क्या असरात मुरतब होंगे? आज का जो चांद ग्रहण हो रहा है, ये चूंकि बुर्ज औरत में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बुर्ज औरत में ये समझा जाएगा और ये 24 डिग्री 3 दकीका पे है और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है बुर्ज औरत वालों पे जो मुरतब होगा। और इसके जो सबसे ज़्यादा असरात हैं वो मुरतब होंगे जो हमारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो छुपी हुई बातें थी, पर्दे की बातें थी, बहुत सारे राज जो हैं वो ऊपर आएंगे। कुछ लोग जो ख्वाब ख्याल में जिंदा थे, आज तक 12 फरवरी से चूँकि मरीख जो है वो भी चल रहा था, आज डिक्लाइन में चला गया। 19 को चूँकि जब हाउस चेंज करेगा 8 साढ़े 8 महीने के बाद, तो उसके असरात भी साथ में शामिल होंगे। और जो ग्रहण 1 सितंबर का सूरज ग्रहण गुजरा है, उसके असरात को ये ग्रहण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ अब फसल काटने का वक्त है, नताइज का वक्त है। जो कौम ने पिछले 8-10 महीने से भुगता है, उससे जान छुड़ाने का अल्लाह ताला का करम अब सामने आना शुरू होगा। और जब 19 को मरीख भी यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद इसके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से सामने आएंगे। जो एनर्जी आपको इनहेल होगी इस ग्रहण के बाद से, हमारी बहुत सारी कवाहतें, और सबसे बड़ी बात है जो अकाबरीन कहते हैं, हमारे असातिज़ा की बात है कि जो भी आप पे अगर जादू का शाइबा था या इस तरह का कोई ब्लैक मैजिक व्हाटएवर, तो वो सारे के सारे असरात इस ग्रहण से, यानी हर ग्रहण से टूट जाते हैं। उसके बाद से नया फेज जिंदगी में शुरू हो जाता है। और ओवरऑल अगर यूरोपियन जो रिसर्चर हैं वो तो यही कहते हैं जी कि हर ग्रहण जो है ज़िंदगी का नया फेज लेके आता है। पुराने फेज को, पुराने असरात को वाइंड अप करता है। नए फेज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम होता है। बीइंग ए मुस्लिम, आका के फरमुदात के मुताबिक हमें दौरान ग्रहण जो है बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, नवाफिल अदा करना चाहिए। ग्रहण इस हद तक नहीं होता है कि आपको कुछ करें, क्योंकि स्टार बेसिकली आपके अंदर सिर्फ सोच पैदा करते हैं, आपको ज़बरदस्ती धक्का नहीं देते किसी गड्ढे में या किसी जगह से भी। आपको अमल खुद करना होता है इंसान को। के हवाले से आगाह कर रहे थे। 2016 का आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा गया। चांद ग्रहण का मजमूई आगाज रात 9:55 पर हुआ। 11:55 पर ग्रहण अपने अरूज पर था। चांद ग्रहण का मजमूई दौरानिया 3 घंटे 59 का रहा। तो सबसे ज़्यादा असर जो है बहुत मतलब होगा। और इसका टाइम जो है पाकिस्तान टाइम तो 9:55 पे शुरू होगा रात में, चूँकि दिन चेंज हो जाएगा इसलिए 1:54 पे ख़त्म होगा। चांद ग्रहण से क्या फ़ायदा और नुकसान है, माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोग जो ख्वाब ख्याल में जिंदा थे, आज तक 12 फरवरी से चूँकि मरीख जो है वो भी चल रहा था, आज डिक्लाइन में चला गया। 19 को चूँकि जब हाउस चेंज करेगा 8 साढ़े 8 महीने के बाद, तो उसके असरात भी साथ में शामिल होंगे। और जो ग्रहण 1 सितंबर का सूरज ग्रहण गुजरा है, उसके असरात को ये ग्रहण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने का सबब बनेगा। माहिरीन के मुताबिक 2016 के आखिरी चांद ग्रहण का मंजर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मगरबी बहरुल के खित्तों में भी देखा गया। कैमरामैन खुर्रम सिद्धू के साथ अली शराज, 7 न्यूज़, लाहौर।